अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स जी। हाँ, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं रिलेटेड पार्टीज़ और आज हम इस चैप्टर को कंक्लूड करने लगे हैं। अब रिलेटेड पार्टीज़ में जो है हमने पढ़ा कि रिलेटेड पार्टी क्या होती हैं, उसकी डेफिनेशन पढ़ी, फिर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं उसकी भी हमने डेफिनेशन पढ़ी, और फिर हमने देखा कि रिलेटेड पार्टी में क्यों हमें ज़्यादा जो है वो रिस्क होता है। फिर हमने देखा कि मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ज़रा कम है। फिर जो है ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कि ज़्यादा है। फिर हमने पढ़ा जनाब कि ऑडिटर क्या रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करेगा टू आइडेंटिफाई रिलेटेड पार्टी एंड रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। लें जी, तो उसने इंक्वायरी की और फिर जो है मैनेजमेंट से, और फिर जो है इंगेजमेंट टीम के दरमियान डिस्कशन की, फिर कुछ डॉक्यूमेंट इंस्पेक्ट किए और उसने बाकी प्रोसीजर परफॉर्म किए, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। लें जी, ये वाली बात तो हमें पता चल गई। फिर हम आगे चलते हैं तो वो कहता है अगर कोई रिस्क हो तो ऑडिटर ने किस तरह से रिस्पॉन्स करना है। जी, कौन कौन से रिस्क हैं। पहला रिस्क ये क्या रिस्क होगा और उसके क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। पहली बात, अगर ऑडिटर ऐसी कोई पार्टी आइडेंटिफाई करता है जो ऑलरेडी आइडेंटिफाइड बाय द मैनेजमेंट नहीं है, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। और फिर अगर कोई दूसरा अगर कोई क्या है तो क्या रिस्क है और किस तरह से उसको निमटना है। इफ़ देयर इज़ ए सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, ये हमने पढ़ा। तो फिर क्या करेगा वो इंगेजमेंट जो है इसमें जो हमने अगली बात पढ़ी वो ये पढ़ी कि कब हमें पता चलेगा कि सिग्निफिकेंट जो है सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, तो यहाँ पे लिखा गया है। अब फिर सिग्निफिकेंट ऑफ द आउटसाइड जो है अगर हैं तो ऑडिटर, ठीक है, जो है क्या करेगा, सबसे पहले वो ये देखेगा, असेस करेगा कि भाई ये ट्रांजैक्शन क्यों की गई है, इसकी क्या रैशनैल है, ठीक है। और जब वो रैशनैल उनसे पूछेगा कि कहीं ये कोई फ्रॉड वगैरह के लिए तो नहीं की गई, और जब वो जो है वो उनसे पूछेगा रैशनैल मैनेजमेंट से, तो मैनेजमेंट जो एक्सप्लेनेशन देगी उसको ट्रांजैक्शन के साथ अलाइन करेगा कि उन्होंने जो एक्सप्लेनेशन दी है क्या ट्रांजैक्शन भी वैसे हुई है या नहीं हुई, ठीक है। और उसके बाद जो है वो ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करेगा कि अच्छा, फिर ओके समझ आ गई, चलो कर ली, चलो ऐसे ज़रूरत थी, आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ज़रूरत थी क्योंकि फ्रॉड हो सकता है ना, ठीक है। तो क्या ये काउंट फॉर और डिस्क्लोज, और उसकी मैनेजमेंट जो है वो गवर्निंग बॉडी या दो चार्ज विद गवर्नेंस से अप्रूवल भी लिया, यानी ये हमने कल पढ़ लिया था। उससे आगे चलते हैं कि आपने जो इवेल्युएट करना है, ये वाला 1 पॉइंट, ये 2, ये 3, ये दूसरे पॉइंट के कि आपने जो है उनके रिस्पांस को इवेल्युएट करना है, ठीक है, और रैशनैल देखना है। तो वो आप कैसे देखेंगे, इवेल्युएट द बिजनेस रैशनैल, ये उसके लिए है। ये वाला पॉइंट जो हमने कल छोड़ा था, जो बिजनेस रैशनैल को कैसे इवेल्युएट करेंगे, ठीक है। जो आप जो है इवेल्युएटिंग द बिजनेस रैशनैल, यानी जो हमने ये कल 3-4 पॉइंट पढ़े थे उनमें से ये जो बिजनेस रैशनैल वाला पॉइंट था उसको यहाँ पे कहा गया, इसलिए उसको बॉक्स में बंद कर दिया गया। इवेल्युएटिंग द बिजनेस रैशनैल फॉर ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल। इन इवेल्युएटिंग द बिजनेस रैशनैल, क्या ज़रूरत थी ऑफ ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, द ऑडिटर शैल कंसिडर द फॉलोइंग, इन चीज़ों को करेगा। वेदर द ट्रांजैक्शन इज ओवरली कंस्पेक्ट, कहीं ज़्यादा इसको कम्प्लेक्स तो नहीं कर गया, यहाँ से इंडिया, इंडिया से नेपाल, नेपाल से अमेरिका, ये डायरेक्ट अमेरिका भी तो जा सकता था। हो सकता है इसमें जो है ज़्यादा रिलेटेड पार्टीज़ हों, यहाँ से इंडिया वाली रिलेटेड पार्टी इंडिया से नेपाल वाली, नेपाल वाले से ज़्यादा हो, तो ये कम्प्लेक्स हो सकता है। पहले ये चेक करना है ये ओवरली कम्प्लेक्स क्यों है, या इसको ओवरली कम्प्लेक्स बनाया तो नहीं गया। फिर कौन से वाला, ये जो है अनयूजुअल टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या है, जैसे अनयूजुअल प्राइस रख दी गई है, भाई क्यों, इसमें भी कोई मुझे वजह नज़र नहीं आती। फिर कौन से वाला, इंटरेस्ट रेट को बहुत ज़्यादा कम या बहुत ज़्यादा रख लिए गए, गारंटीज दे दी गई, रीपेमेंट टर्म्स जो हैं वो बड़ी अजीब सी हैं, तो बिजनेस रैशनैल मुझे नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। इसी तरह से अगर वो क्या कर रहे हैं जो है उसके अकरेंस की जो है वो लॉजिक नहीं नज़र आ रही। इसकी बड़ी बेहतरीन एग्जांपल है, एक स्टैंडर्ड में और एक बुक में लिखी हुई थी, वो मैं आपको दे देता हूँ। सम टाइम आप कहते हैं आपने लोन क्यों लिया, ज़रूरत ही नहीं, आपके पास तो बड़ा कैश पड़ा हुआ था, ठीक है, तो आपने लोन क्यों लिया। तो बाद में पता चलता है जनाब उन्होंने लोन इस वजह से लिया था कि गवर्नमेंट ऑफर कर रही थी कि जो बंदा एक्सपोर्ट करेगा उसको लोन दे दिया जाएगा, और वो लोन जो है वो कितने परसेंट पे, 2% पे।
फिर लोगों ने वो लोन लेने शुरू कर दिए, लोन लेने शुरू कर दिए और फिर क्या कर दे, अब एक्सपोर्ट तो करनी नहीं थी, उसके बाद वही लोन मार्केट में चल रहा था 10%, उनने 5% पे आगे लोगों को मजीद देना शुरू कर दिया। तो मार्केट में 10% मिल रहा है, लेकिन जो एक्सपोर्ट के लिए लेना चाहते हैं गवर्नमेंट ने उसको 2% पे दे दिया। अब मार्केट में 10% का मिल रहा है, उन्होंने कितने का लिया, 2% का, उन्होंने लोगों को कितने पे, अब जिसको 10% का मिलता है उसको अगर 5% का मिल जाए वो तो ले लेगा। तो इसके मतलब आप कहेगा जब आपने एक्सपोर्ट करना ही नहीं था आपने क्यों लिया, आपने एक्चुअली गवर्नमेंट के फ्रॉड किया, लोगों को दिया आगे 5% पे, आपने लिया 2% पे, तो आपने बैठे बिठाए को हींग लगे ना फटकड़ी, आपने 3% का क्या कर दिया जो है वो खाम खा का प्रॉफिट कमा लिया। तो ये बाज़ दफ़ा अपेरेंट लॉजिकल बिजनेस रीजन फॉर इट्स अकोरेंस, आपको अपेरेंटली ये लॉजिक ही नहीं लग रही आपने ये क्यों लोन लिया है, तो ये रैशनल नहीं है, ये बिजनेस रैशनल नहीं है, ठीक है, आपको ज़रूरत नहीं थी फिर भी आपने लोन लिया। फिर क्या, इन्वॉल्व प्रीवियसली अनआइडेंटिफाइड रिलेटेड पार्टी, नेपाल वाली जो पार्टी है वो अभी निकली है, ठीक है, तो यस हो सकता है। तो जब बिजनेस जो है आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस हो तो उसमें से बाज़ दफ़ा रैशनैलिटी को देखते हुए में बाज़ दफ़ा नई पार्टी भी मिल जाती है। फिर कौन से वाला, अनयूजुअल मैनर में प्रोसेस किया गया, ठीक है, अनयूजुअल मैनर में, जैसे जो उसके अगेंस्ट क्या हो गया भाई, शेयर ले लिए, क्यों भाई, पैसे लेने थे, कोई चीज़ बेची तो शेयर ले लिए, पैसे लेने थे, तो ये कुछ है जिसको हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। ऑडिटर शैल आल्सो कंसिडर हाउ द मैनेजमेंट हैंडल द ट्रांजैक्शन, क्या मैनेजमेंट ने वो ट्रांजैक्शन, उसकी नेचर जो है वो दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के साथ की है, अगर की है तो फिर किसी हद तक नॉर्मल बन जाती है, क्योंकि ऊपर वालों को भी पता है अगर नहीं की तो ये फ्रॉड हो सकता है, उसका कोई रैशनल नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि ऊपर रैशनल में हमने पढ़ा है कि अगर रैशनल ना हो तो वो क्या सजेस्ट करता है, फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन। तो अगर ये ऊपर वाली सारी बातें नज़र आ रही हैं तो फिर रैशनल नज़र नहीं आ रहा और ये फ्रॉडलेंट हो सकता है। फिर क्या है, वेदर द मैनेजमेंट इज प्लेसिंग मोर फोकस on a particular accounting treatment rather than giving the due credit for underlying economic transaction। आप कहते हैं यार ये फाइनेंस लीज है, तो सॉरी आप कहते हैं ये ऑपरेटिंग लीज है, वो कहते हैं नहीं नहीं इसको फाइनेंस लीज ही करे, ठीक है, अजीब तरह की एक ट्रांजैक्शन है और वो कहते हैं इसको फाइनेंस लीज ट्रांजैक्शन। आपने पूछा क्यों, तो कहते हैं हमारे एसेट आ जाएंगे, हमारी बैलेंस शीट ज़रा बेहतर हो जाएगी। क्यों भाई, आप कहते हैं ये बनता ही नहीं है, वो कहते हैं प्लीज़ इसको डेफर्ड टैक्स एसेट दिखा दो, ठीक है, आप कहते हैं क्यों भाई, वो कहते हैं सर जी बस हमारी ज़रा बेहतर हो जाएगी। तो ये फ्रॉड की सारी सूरत हाल है। तो जब वो कहे कि जब आपको बिजनेस रैशनल देखेंगे तो आप ये वाले पॉइंट लिख दीजिएगा कि जो है एक तो ट्रांजैक्शन ओवरली कंसेप्ट वो है, रैशनल नहीं बनता, अनयूजुअल टर्म है, रैशनल नहीं बनता, उसकी कोई लॉजिक ही नहीं थी वो करने की, लोन लेने की, जो है ये रैशनल नहीं बनता, अनआइडेंटिफाइड पार्टीज उसमें से निकल सकती हैं, यस जो है। उसके बाद कौन से अनयूजुअल मैनर में बहुत ज़्यादा ये प्रोसेस की गई है, तो यस ये सारी चीज़ें किधर लेके जाती हैं कि जनाब ये बिज़नेस रैशनल नहीं है, इसमें फ्रॉड हो सकता है, ठीक है। नहीं जी, अब आगे चलते हैं। फिर हमने पढ़ लिया था कि ये डोमिनेंट इन्फ्लुएंस तीसरा नंबर था जो कि रिस्क हो सकता है जब पार्टी क्या हो, डोमिनेंट इन्फ्लुएंस हो। तो फिर जो है हम क्या करेंगे, जब कोई जो है कौन से वाली हो, इफ़ देयर इज़ ए जो है रिलेटेड पार्टी विद डोमिनेंट इन्फ्लुएंस, और डोमिनेंट इन्फ्लुएंस में कब होती है वो ये पार्टियाँ ये डिस्कस कर कौन से वाली पार्टी, दिस इज़ द फ्रॉड रिस्क फैक्टर, और उसको हम करेंगे जनाब ऑडिटर शैल एड्रेस इट इन अकॉर्डेंस विद द कौन से वाला 240, ये फ्रॉड को वो करता है 240 आइडा। हमारा जो चैप्टर अगला है, अभी हमने कोर्स 17 पढ़े, जो अगला चैप्टर है नेक्स्ट चैप्टर में हम इसको फ्रॉड के हिसाब से देखेंगे, ठीक है। तो जब डोमिनेंट इन्फ्लुएंस वाली पार्टी हो तो ऑडिटर उसको किस तरह से देखेगा, आइजा 240 यानी फ्रॉड वाला जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, ठीक है, उसमें करेंगे। तो फ्रॉड रिस्क फैक्टर के डोमिनेंट में होते कैसे हैं, ये 4 सिचुएशन। आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन नॉट अप्रोप्रिएटली अकाउंटेड फॉर, अगर वो कहते हैं हमने तो जो अकाउंट फॉर कर दिया, ठीक है, और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, ठीक है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है वही उसको डिस्क्लोज कर दिया, ये वो सारा कुछ ये तो हो गया, ये हम पीछे पढ़े। पहले हम अगर वापस चलें, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है नंबर 1, और वो जो मैनेजमेंट आइडेंटिफाई ना की हो तो हम ये करेंगे। दूसरा क्या है, अगर ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स एग्जांपल पढ़ी और ऑडिटर ये करेगा, ठीक है। और अगर उसका रैशनल देखना हो तो ये रैशनल के प्रोसीजर हैं। फिर आगे करते हैं
अगर कोई पार्टी डोमिनेंस इन्फ्लुएंस हो तो फिर क्या होता है, रिलेटेड पार्टी डोमिनेंस इन्फ्लुएंस तो फ्रॉड रिस्क फैक्टर उसको आइजा 240 के मुताबिक देखेंगे, यानी अगले चैप्टर के मुताबिक, ठीक है। और डोमिनेंट इन्फ्लुएंस के मुताबिक कौन से होते हैं, ये 3 सिचुएशन होगी। चौथी सिचुएशन है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन नॉट अप्रोप्रिएटली अकाउंटेड फॉर। ये तब आना है जब कोई जब जो है IFRS रिक्वायर्ड करे कि भाई आर्म लेंथ पे ट्रांजैक्शन है और आपने बताना है कि कोई ट्रांजैक्शन आर्म लेंथ पे है या नहीं। और अगर जो है वो मैनेजमेंट इस बात के व्यू दे रही हो कि ये ट्रांजैक्शन जो है वो किस क्या है, आर्म्स लेंथ पे है, तो तब आप ये प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, वरना आप प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करेंगे। तो ये कब करने हैं, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन आर नॉट अप्रोप्रिएटली अकाउंटेड फॉर, जब आइजा रिक्वायर करे कि जो है आर्म लेंथ ट्रांजैक्शन का आपने डिस्क्लोजर देना है, और जो है मैनेजमेंट ये असर्शन दे रही हो कि हमने आर्म लेंथ ट्रांजैक्शन पे की है। अगर मैनेजमेंट ये असर्शन दे रही हो फिर आपने ये प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, वरना नहीं करने। जी पढ़ते हैं। इफ मैनेजमेंट मेक असर्शन in the financial statement that related party transactions were conducted on an arm length basis, okay, auditor must confirm all transaction aspects including price, credit terms and securities requirement, ठीक है। ये सारी चीज़ जो है आपने देखनी है कि प्राइस ठीक लगाई है, क्रेडिट टर्म उसको नॉर्मल दी हैं, और सिक्योरिटी जो रिक्वायरमेंट, अगर किसी को लोन देते हैं तो उसके सिक्योरिटी रखवाते हैं, तो वो सारा काम करवा दिया है या नहीं। नहीं जी, मैनेजमेंट कैसे कहेगी कि हमने आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन पे की है? 3 तरीके हैं। अगर तो उसकी मार्केट मौजूद है, ये मैंने जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ़ द मार्केट प्राइस एग्जिस्ट, तो उसको कंपेयर कर लो। जो अगर 40 रुपए रिलेटेड पार्टी को लगाई हैं और मार्केट में भी तकरीबन 40 रुपए ही लगाते हैं, तो ये ठीक है। अगर उसकी मार्केट प्राइस एग्जिस्ट नहीं करती तो फिर उसका कॉन्ट्रैक्ट निकाल लो। जो टर्म्स किसी आम बंदे को जिस टर्म्स पे दिया है, ठीक है, और जो है रिलेटेड पार्टी को जिन टर्म्स पे दिया है, अगर वो सेम है तो बस बात ही ख़त्म हो गई। वो कहते हैं वही सलूक हमने किया और रिलेटेड पार्टी के साथ जो हम आम बंदे के साथ करते हैं, इसका मतलब है आर्म लेंथ ट्रांजैक्शन है। और तीसरे नंबर पे अगर मार्केट प्राइस भी ना हो और कोई दूसरी पार्टी भी अवेलेबल ना हो तो फिर एक्सपर्ट हायर करते हैं। जी हमें पता चल गया। मैं ये किसके लिए, पहला पॉइंट किसके लिए, इफ़ मार्केट प्राइस एग्जिस्ट। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट किसके लिए, इफ नो मार्केट प्राइस एग्जिस्ट। अगर और इन ये तीनों ना हो और दोनों ना हो तो फिर ले जी पढ़ते। कंपेयर ट्रांजैक्शन प्राइस एंड अदर रिलेटेड पार्टी विद द इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी, ठीक है। कंपेयर कर लें और प्राइस देख लें। और यहाँ पे क्या कह रहा है, बेंचमार्क ट्रांजैक्शन टर्म्स अगेंस्ट नॉन मार्केट टर्म्स इन सिमिलर ओपन मार्केट डील। क्लियर हो गया। तो इस सूरत में ज़्यादा जोर किस पे दिया गया है, प्राइस पे, और इसमें ट्रांजैक्शन टर्म्स क्यों। क्लियर हो गया। तो पहला क्या है, जो प्राइस उसको दी थर्ड पार्टी के साथ और रिलेटेड पार्टी के साथ कंपेयर कर ले, अगर दोनों सेम है, ओके। अगर ट्रांजैक्शन टर्म्स, ठीक है, ट्रांजैक्शन टर्म्स, ठीक है, और जो ओपन मार्केट टर्म्स हैं एक ही हूं, बात खत्म। तीसरा, अगर तो थर्ड पार्टी के साथ कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं की, मार्केट प्राइस भी एग्जिस्ट नहीं करती, तो फिर क्या है कि एक्सपर्ट को हायर करें और वो फिर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक आपको मार्केट बना देता है। जी मैनेजमेंट के जो मेथड हैं आर्म लेंथ ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करने के लिए, वो क्या होते हैं। नंबर 1, वो आपको क्या करवाता है, सपोर्ट कर रहे हैं। देखें जी, हमने आर्म लेंथ ट्रांजैक्शन पे की है, ये देखें जिसकी ये प्राइस आम बंदे की, यही हमारी रिलेटेड पार्टी की। ये देखें जो ट्रांजैक्शन टर्म्स आम बंदे की है, वही हमारी रिलेटेड पार्टी। और अगर ये सारा कुछ ना हो तो भाई जो एक एक्सपर्ट हायर करने, आगे चलते। अब मैनेजमेंट ने जो बातें कही हैं हम उसको कैसे कहेंगे। मैनेजमेंट बात कर रही है, ये देखें जनाब, ये देखें, ये एक हमारे पास ट्रांजैक्शन है जो हमने, या कॉन्ट्रैक्ट है जो रिलेटेड पार्टी से किया, और ये साथ में कॉन्ट्रैक्ट है जो हमने किसके साथ किया है, एक थर्ड पार्टी के साथ, दोनों बराबर है। तो हम क्या करेंगे, हम उनके जो प्रोसेस है
जो असर्शन को सपोर्ट कर रहे हैं हम उसको अप्रोप्रिएट कहेंगे कि क्या जो बात कर रहे हैं ठीक है या नहीं। और उसने जो हमें जो कंट्रैक्ट दिखाए हैं हम उनकी कंप्लीटनेस और एक्यूरेसी को चेक कर लेंगे, क्या वो ठीक बात कर रहे हैं या नहीं। और आखिरकार क्या करेंगे, उन्होंने जो उसके लिए एजम्पशन ली है उसको क्या कर लेंगे, उसको इवैल्यूएट कर लेंगे। तो पहली बार उनके प्रोसेस की अप्रोप्रिएटनेस देखें, फिर रीजनेबलनेस देखें उनके एजम्पशन की, और उनके सोर्स डेटा को क्या करें, एक्यूरेसी देखें। ये सेम हैं जो हमने कभी एक्सपर्ट के लिए किए थे, जो एक्सपर्ट के डाटा को एवेल्यूएट करें, उसके काम को एवेल्यूएट करें, उसके एजम्पशन को एवेल्यूएट करें, सोर्स डेटा को करें। तो एग्जैक्टली आप वहाँ से ले सकते हैं। आगे चलते हैं। फिर कौन से बात, अगर ट्रांजैक्शन जो है नॉट अप्रोप्रिएटली अकाउंट फॉर और डिस्क्लोज, तो आप क्या करेंगे। अगर आपको लगता है, यानी इन दोनों में फ़र्क क्या है, पहला कौन सा, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन और नॉट अप्रोप्रिएटली रिक्वायर्ड फॉर, अगर उन्होंने कहा है आर्म लेंथ ट्रांजैक्शन है और वो अगर नहीं है तो हम या हमने उसको इवेल्यूएट करना है तो हमने ये प्रोसीजर परफॉर्म करना है, ठीक है। और अगर अगला रिस्क कौन से वाला, ट्रांजैक्शन नॉट प्रॉपरली अकाउंटेड फॉर एंड डिस्क्लोज, ये कौन से, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन आर नॉट अप्रोप्रिएटली अकाउंटेड फॉर, ये है नॉट प्रॉपरली अकाउंटेड फॉर एंड डिस्क्लोज। ये आर्म्स लेंथ की बात हो तो हमने ये बात करनी है। और ये जो नीचे वाला पॉइंट है वो सारी रिलेटेड पार्टीज के लिए, ये कब हमने करने हैं, चौथा पॉइंट कब हमने करना है, जब वो कहें कि जनाब हमारी क्या है, हमारी जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो किस पे है, आर्म्स लेंथ पे। तो आर्म्स लेंथ को हमने इन 2 पॉइंट पे करना है। और जितनी भी है बाकी जितनी भी रिलेटेड पार्टीज हैं उनके साथ जो ट्रांजैक्शन है वो उनके लिए टोटल के लिए हमने ये करना है। आइए जरा देखते हैं वो क्या है। ऑडिटर परफॉर्म द फॉलोइंग प्रोसीजर टू कंफर्म रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन आर प्रॉपरली रिकॉर्डेड। जब वो कहे आर्म लेंथ पे किए हैं हमने, तो हम उनकी मेथड कौन से उन्होंने इस्तेमाल किए वो देखेंगे। एक प्राइस मेथड है, एक ट्रांजैक्शन मेथड है, और उन्होंने जो हमें कहा उनकी असर्शन को इवैल्यूएट कैसे करेंगे वो ये वाली बात है। ये अब आर्म लेंथ ट्रांजैक्शन खत्म। अब हम दोबारा से आ जाते हैं जनाब किस पे, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन जो होती हैं उसके साथ हमने क्या करना है। लें जी, सबसे पहले तो कंफर्म करें। क्या कंफर्म करें कि जो है थर्ड पार्टी उनके साथ कि जो उन्होंने प्रॉपरली रिकॉर्ड किया है या नहीं किया। ऊपर वाली बात पढ़े, यहाँ पे रिकॉर्ड की बात अकाउंटेड फॉर की है, डिस्क्लोज की, और यहाँ पे सिर्फ अकाउंटेड फॉर की बात की और साथ किस की है, मैं 10वीं दफा बता रहा हूँ, आर्म्स लेंथ की सिर्फ बात हो तो ये वाली बात। और अगर नॉर्मल जितनी भी ट्रांजैक्शन है उनको कैसे पता करें भाई, थर्ड पार्टी से पूछ ले। अगर बैंक कह दे कि इनकी गारंटी दी है और मैनेजमेंट भी वही वाली बात कर रही है तो बस एक ही बात हो गई। दूसरा क्या करें, उस रिलेटेड पार्टी से पूछ ले। तीसरा, उस रिलेटेड पार्टी के अकाउंट्स देख ले, अगर इन्होंने भी 30 लाख किया, उन्होंने भी 30 लाख लिखा हुआ है, बात खत्म हो जाएगी। तो ये क्या है, जितनी भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है ये सब के लिए है। और ऊपर वाली किसके लिए, कोई 12वीं दफा बता रहा हूँ, मिक्स ना कर देना। ऊपर वाली सिर्फ आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन। लें जी, ऑडिटर कंफर्म दैट फॉलोइंग प्रोसीजर टू कंफर्म कौन से वाला के सही रिकॉर्ड हुए हैं या नहीं। पहला, कंफर्म डिटेल विद थर्ड पार्टी, बैंक, लॉयर, एजेंट, उनसे पूछ लें। फिर कौन से, डिस्कस ट्रांजैक्शन विद कौन से रिलेटेड पार्टी, या तो थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन लें जैसे लॉयर से, जैसे बैंक से, या फिर किससे, रिलेटेड पार्टी से डिस्कस कर लें, ठीक, कौन से वाले। फिर रिलेटेड पार्टी की अपनी फाइनेंशियल रिकॉर्ड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख लें कि उन्होंने क्या किया हुआ। अगर दोनों ने बराबर किया है तो बात खत्म हो जाएगी। चलें आगे चलते हैं। अब आते हैं जनाब डिस्क्लोजर की तरफ, ठीक है। लें जी, ये ऊपर वाली क्या थे, अकाउंट के रिकॉर्डिंग सही हुई है, और अब ये कौन से वाली, ये इवैल्यूएट कर रहा है रिकॉर्डेड अमाउंट को, और ये इवैल्यूएट कर रहा है डिस्क्लोजर को। डिस्क्लोज भी करना है, अकाउंट फॉर भी करना है। इसकी पूरे की हेडिंग दोबारा देखें, ट्रांजैक्शन नॉट प्रॉपरली अकाउंटेड फॉर, ये अकाउंटेड फॉर के लिए 2 हैं। और फिर कौन से वाले, नॉट प्रॉपरली डिस्क्लोज, इसको इवैल्यूएट कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या चेक करेंगे, इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ द ट्रांजैक्शन जो है उसको डिस्क्लोज कर दिया है जी, डिस्क्लोज कर दिया। डिस्क्लोजर अंडरस्टैंडेबल है जो है नेसेसरी डिटेल के साथ, या
कुल मिला के बात करते हैं, जब भी कोई अमाउंट है या कोई डिस्क्लोजर है, अगर तो अमाउंट है तो कैसे कंफर्म करेंगे, थर्ड पार्टी के साथ, थर्ड पार्टी के साथ, रिलेटेड पार्टी के साथ और रिलेटेड पार्टी के अकाउंट से। और अगर उसने डिस्क्लोजर दिया हुआ हो तो हम क्या करेंगे, हम उसके डिस्क्लोजर को देखेंगे कि उसने सही डिस्क्लोज किया है और वो अंडरस्टैंडेबल है या नहीं है। ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है जिसमें कोई थर्ड पार्टी निकलेंगे, किसमें डोमिनेट इन्फ्लुएंस का निकलेगा, किसी में जनाब आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस निकलेगा, किसमें ऐसी पार्टीज निकलेंगी जो प्रीवियसली आइडेंटिफाइड नहीं है। जैसा आपने आइडेंटिफाई करना है और ठग करके आप वहाँ पे पहुँच जाएं। अगला जो है 2-3 पॉइंट है और इंतहाई आसान है लेकिन इंटरेस्टिंग भी है। हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल करते हैं और जब हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल करते हैं और टेस्ट ऑफ कंट्रोल वीक हों तो हम उन पे ओपिनियन नहीं देते, हम उसकी वजह से अपनी ऑडिट ओपिनियन नहीं ख़राब करते बल्कि अपने सब्सटेंटिव प्रोसीजर बढ़ा देते। लेकिन ये वाहिद आइज़ा है जिसमें अगर कंट्रोल वीक हूँ तो कहते हैं स्कोप लिमिटेशन है। क्यों कहता है, इसकी लॉजिक बताता हूँ क्यों। क्योंकि रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन हर वक्त होती रहती है। कुछ ऐसी रिलेटेड पार्टीज़ भी हैं शायद हम ना पकड़ सकें, जब हम पकड़ नहीं सकेंगे तो वो मिस स्टेटमेंट होगी, शायद आर्म लैंड ट्रांजैक्शन पे ना हो, शायद आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस हो, शायद सही अकाउंट फार ना हो, शायद आर्म लैंड ट्रांजैक्शन पे ना हो उन्होंने कहा हुआ हो, शायद उसका डिस्क्लोजर ठीक ना हो, शायद उसका अकाउंट्स ठीक ना हो। तो ये मसाइल हो सकती हैं। इसीलिए वाहिद है जब वो कहता है भाईजान कंट्रोल अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन पे इनफेक्टिव हैं तो ये स्कोप लिमिटेशन है। अजीब बात है कि कंट्रोल इनफेक्टिव हैं, कभी भी उसने नहीं कहा कंट्रोल इनफेक्टिव हो तो स्कोप लिमिटेशन। पहली दफ़ा कह रहा है कि अगर कंट्रोल इनफेक्टिव हो तो वो क्या है, स्कोप लिमिटेशन है। अदरवाइज क्या होता था, कहता था कंट्रोल इनफेक्टिव है तो आप कंट्रोल पे रिलाई ना करें बल्कि क्या करें, आगे की तरफ चलें। ठीक है, आगे की तरफ चलें। ठीक है, ये वाहिद आइज़ा है जो कहते हैं कंट्रोल इनफेक्टिव हूँ तो स्कोप लिमिटेशन है। उसका इम्पैक्ट देखें, अगर तो इम्पैक्ट मटेरियल है तो क्वालिफाइड और अगर परवेसिव है तो कौन से वाला, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। क्लियर हो गया। लें जी, अगर डिस्क्लोजर नहीं दिए गया या इनएडिक्वेट है, अगर तो मटेरियल है वो तो बात की बात है। ठीक है, और ये मिस स्टेटमेंट है। अगर डिस्क्लोजर पहला कौन से वाला, कंट्रोल वीक है तो स्कोप लिमिटेशन है। मटेरियल भी हो सकता है, परवेसिव भी हो सकता है। लेकिन अगर कोई डिस्क्लोजर नहीं दिया गया तो क्या है, जो है रिलेटेड पार्टी है। अब इमटेरियल की बात नहीं होगी, मटेरियल होगी, हमेशा मटेरियल होगी। ये परवेसिव तो हो सकता है, ये मटेरियल से नीचे नहीं है। रिलेटेड पार्टी के 10 रुपए की भी ट्रांजैक्शन हो तो मटेरियल होता है। ये हमने क्वालिटेटिव मटेरियलिटी में पढ़ा था। मिसिंग इनएडिक्वेट डिस्क्लोजर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन इज अ मिस स्टेटमेंट। ठीक है, क्वालिफाइड अगर मटेरियल है, मटेरियल तो है, लेकिन अगर आपको लगता है कि इफेक्ट परवेसिव है तो क्या आ जाएगी, एडवर्स ओपिनियन। फिर एक क्वेश्चन आखिर पर क्या है, प्रेजेंटेशन। जी आप रिप्रेजेंटेशन कब लेते हैं, मैनेजमेंट से काफ़ी सारी लेते हैं जब उनकी इंटेंशन हो। अब हमें चूँकि रिलेटेड पार्टी का नहीं पता, मैनेजमेंट को ज़्यादा पता है तो मैनेजमेंट से और दोज चार्ज विद गवर्नेंस से क्या ले लेते हैं, एक जनाब रिप्रेजेंटेशन ले लेते हैं। अच्छा ये बताएं रिप्रेजेंटेशन कब ली जाती है, जब हम सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस जो है किसी चीज़ के बारे में श्योर ना हो, जिसके बारे में ले सकते हैं। यानी हम रिप्रेजेंटेशन उनसे उसके बारे में नहीं ले सकते, क्या नाम है उसका, क्लोजिंग स्टॉक के बारे में, वो हमें काउंट करना पड़ेगा। ये उन चीज़ों के बारे में होती हैं जिनके बारे में हमारे थोड़े हाथ बंधे हुए हैं, जैसे मैनेजमेंट की इंटेंशन। इस रिलेटेड पार्टी के बारे में उनसे पूछ लेते हैं, भैया आपने सारी रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई कर ली है, जी कर लिया, मैनेजमेंट से पूछेंगे। और आपने उनको डिस्क्लोज भी कर दिया, जी उनको डिस्क्लोज भी कर दिया, हमने आइडेंटिफाई भी कर दिया है और उनकी ट्रांजैक्शन को रिलेटेड पार्टी को आइडेंटिफाई कर दिया और डिस्क्लोज कर दिया। ये आपने दो बातें लिखनी है। और जब हम दो चार्ज विद गन चाहते हैं, हम उन्हें कहते हैं भाई आप अप्रूव करते हैं, ठीक है ओके। और जो आपकी अपनी पर्सनल जो है रिलेटेड पार्टीज़ हैं उनको आपने जो है डिस्क्लोज वगैरह कर दिया, जी कर दिया है, ठीक है। और अगर किसी पार्टी के बारे में उन्होंने पहले ओरल रिप्रेजेंटेशन दी हुई है तो अब उनसे हम रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेते हैं। तो हम दो बंदों से लेते हैं रिप्रेजेंटेशन, फ्रॉम द मैनेजमेंट, फ्रॉम दोज चार्ज विद गवर्नेंस। जरा पढ़ते हैं, मैनेजमेंट से क्या लेते हैं, ऑडिटर से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट स्टेटिंग दैट आर रिलेटेड पार्टी और ऑल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन आर प्रॉपर्ली अकाउंटेड फॉर एंड डिस्क्लोज सच
relationship and transaction in financial statement in accordance with the applicable financial reporting framework and legal requirement. Okay, management has disclosed to the auditor identifier or related parties. ना सिर्फ आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उनको डिस्क्लोज और अकाउंट फार कर दिया है, बल्कि जो है किसको, ऑडिटर को भी पूरी की पूरी लिस्ट बता दी है, ना सिर्फ रिलेशनशिप बल्कि ट्रांजैक्शन भी। फिर हम गए कि उसके पास दो चार्ज विद गवर्नेंस के पास, दो चार्ज विद गवर्नेंस के पास गए, उन्होंने कहा भाइयों ठीक है, क्या आपने हमें रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देनी है। उन्होंने कहा हमसे क्यों लेनी है। वह उन्होंने कहा भाई आप अप्रूव करते हैं ना, आपने रिलेटेड पार्टी अप्रूव की है, तो आपको पता है मटेरियलिटी जो है उसमें जो है इन्वॉल्व थी और उसमें मैनेजमेंट इन्वॉल्व थी, मटेरियलिटी कितनी थी, आपने अप्रूवल देनी होती है। तो क्या आप अप्रूव जो करते हैं उसके बारे में बताया, वो कहते हैं फलां फलां को हमने अप्रूव किया था, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। एंड दे हैव कौन से वाले, पर्सनल इंटरेस्ट, अगर उन्होंने अप्रूवल दी हो तो उनसे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले, अगर उनकी अपनी रिलेटेड पार्टी या रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हो तो फिर भी उनसे रिप्रेजेंटेशन ले। और कभी उन्होंने कोई ओरल रिप्रेजेंटेशन दी थी, ठीक है, टू द ऑडिटर किसी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन से, तो अब उनसे क्या ले, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले। तो जनाब मैनेजमेंट से दो तरह के रिलेटेड परमिशन के उन्होंने सारी अकाउंट फार और डिस्क्लोज कर दी हैं, रिलेटेड पार्टी भी, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन भी, और ऑडिटर को भी बता दिए ये मैनेजमेंट से लेंगे और इनसे क्या लेंगे, जब उन्होंने अप्रूव की हो, जब उनका अपना इंटरेस्ट हो, और कभी अब उन्होंने ऑरल रिप्रेजेंटेशन दी थी, अब उनसे क्या ले लें, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। लें जी, हमारा ये चैप्टर ख़त्म हुआ, कल हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लें जी, कल तक अल्लाह हाफिज़।